मॉर्निंग दोस्तों, तो आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। एक्चुअली कल के ब्लॉग में मैं कुछ ज़्यादा आपको बता नहीं पाया क्योंकि कल कुछ ज़्यादा हुआ नहीं कुछ। तो आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज है 29 अप्रैल 2020। तो आज का एक मिनट रुकिए। दोस्तों, घर के भी कुछ काम होते हैं कि सुबह सुबह कर लेने चाहिए, जैसे कि मैंने किया। और जो यार सफाई करने वाले हैं ना यार, इनको सैल्यूट है यार। जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं इस टाइम पे भी ना, इनको सैल्यूट है। तो मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करता हूँ जो कल हुआ मेरे साथ। एक्चुअली में हमारे यहाँ पे क्या है कि एक केंद्रीय भंडार ऐसा जगह होता है जहाँ पे ग्रोसरी के सारे आइटम्स मिलते हैं। तो मैं कल वहाँ पे गया था। और वहाँ पे आपको जानते हैं जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात चलती है, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल गोल घेरे बनाए हुए हैं जहाँ पे लोग खड़े होते हैं। तो मैं भी खड़ा था, मेरे आगे भी 2-3 लोग खड़े थे। तो उनमें 2 आदमी खड़े थे। तो दोनों एक दूसरे को तो पहले देख रहे थे क्योंकि दोनों ने मास्क पहना हुआ था और मास्क से इतना चेहरा ढका हुआ था। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। एक ने दूसरे को पहचान लिया। तो उसने कहा, और जी क्या हाल चाल है आपके? दूसरा पहचान नहीं पाया क्योंकि मास्क पहना हुआ था। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। तो फिर उसने कहा, तो बताइए आजकल ड्यूटी जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं आप? तो उसने कहा कि कभी कभी चला जाता हूँ वैसे तो। कहता यार मेरी तो छुट्टी है यार, मैं तो नहीं जाता हूँ, मेरे को तो मना किया हुआ है। दूसरे ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो अपने यहाँ दूसरी तरफ देखने लगा। फिर उसने बोला, और आज तो लेट हो गए आप, अब तो बंद होने वाली है शॉप। तो उसने कहा नहीं अभी तो टाइम है, अभी तो खैर चले खुली रहेगी। उसके बाद उसने उसको एकदम से उसके दिमाग में कुछ क्लिक किया। एकदम से उसने कहा अच्छा वो शर्मा जी, अच्छा आप हैं, अच्छा अच्छा, अरे मैं तो पहचाना नहीं। शर्मा जी कहते हैं यार मैं वही सोचूं कि आप तो मुझसे बड़े खुल के बात करते थे यार, इस तरह से बात कर रहे हैं। तो आजकल दोस्तों ऐसा हो रहा है कि मास्क जो पहन रहे हैं लोग, उसके कारण जो है एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। एक दूसरे को जानते हैं अच्छी तरह से, वो भी एक दूसरे को कई बार नहीं पहचान पाते हैं। तो जैसे कि अभी तक आजकल न्यूज़ में चल रहा है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी और मास्क तो पहनना ही पड़ेगा और ये हमेशा एक ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। तो उसके बाद कैसी लाइफ होगी जब आप सोचिए, जब आप किसी को देखेंगे और उसका केवल उसकी आंखें दिखेंगी, फेस उसका दिखेगा नहीं, तो कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे आप ये कौन है वो? तो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन सेफ्टी तो सेफ्टी है, तो इसके लिए तो करना ही पड़ेगा। जब मास्क की बात चली है तो दोस्तों आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मेरे पास एक ना इंटरेस्टिंग फ़ोटो आई है। अब वो फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अब ये फ़ोटो देख के आपको क्या लगता है? अब ये तो भाई अब ऐसा हो रहा है कि शर्ट के साथ साथ मास्क भी मिलने शुरू हो जाएंगे, तो शर्ट के रेट बढ़ जाएंगे क्या? मुझे तो लगता है यार कुछ तो बढ़ेगा भाई शर्ट का रेट। आपको क्या लगता है बताइएगा। दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने आज एक चीज़ नोटिस की। मैंने सोचा कि जैसे हम आजकल हैंड सैनिटाइज़र या आजकल यूज़ कर रहे हैं या हैंड वॉश करते हैं, जैसे ही कहा जाता है या तो हैंड वॉश कर लीजिए या फिर सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए। तो मुझे तो ये लगता है कि हैंड सैनिटाइज़र से अच्छा हैंड वॉश ही है, क्योंकि हमें 20 सेकंड तक हाथ धोने होते हैं। अब सोचिए आप वॉशरूम यूज़ करें और फिर जाके हैंड सैनिटाइज कर लिया वो, तो हम हैंड वॉश कर लेते हैं। तो मुझे तो ये सही लगता है कि यार हैंड सैनिटाइज़र से अच्छा है कि हैंड वॉश किया जाए। थोड़ा टाइम लगाया जाए, लेकिन हैंड वॉश करने से क्या होता है प्रॉपर्ली हम उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। आप क्या सोचते हैं मुझे बताइए। टाइम शुरू होता है एक कहानी का। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कोशिश करूँगा कि रोज़ एक ऐसी कहानी आपको सुनाऊँ जो आप कहानी आपको अच्छी भी लगे और जिसमें कुछ प्रेरणादायक चीज़ें भी हों। तो ये कहानी है एक कौवे की। तो एक कौवा था जो कि एक पेड़ पे रहता था और उस पेड़ के नीचे जो है खरगोशों का भी घर था। कई खरगोश रहा करते थे। तो एक दिन उसने क्या देखा कि एक गिद्ध जो है, जो बहुत ही ऊपर एक पहाड़ पे रहता है, वो अपने भोजन के लिए क्या करता है, वो ऊपर जो पहाड़ पे रहता है, पहाड़ से देखता रहता है कब खरगोश निकलते हैं। जैसे ही खरगोश वहाँ से निकलते हैं, वो सीधा उनके पास स्पीड से आता है और खरगोश को उठा के ले जाता है और अपना खाना बना लेता है, उससे अपना पेट भर लेता है। तो यही कौवे ने देखा। कौवे ने सोचा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, जब गिद्ध ऐसा कर सकता है तो क्यों ना मैं भी ऐसा करके देखूं। तो उसने मुझे चलो यही करते हैं। वो भी एक पहाड़ी पे चला गया और वहाँ से टकटकी लगा के देखने लगा कि कब खरगोश निकले और कब मैं उसको खाऊं। जैसे ही खरगोश बाहर निकला, उसने वही उसकी नकल गिद्ध वाली करी और बड़ी स्पीड से ऊपर से आया और खरगोश की तरफ निशाना साधते हुए अपनी चोंच बढ़ाते हुए आने लगा। तो आप तो जानते ही हैं गिद्ध की जो स्पीड होगी और कौवे की स्पीड में कितना फ़र्क होगा। अब गिद्ध की वो स्पीड जो थी उससे बहुत ही कम स्पीड थी कौवे की, लेकिन फिर भी वो अपनी फुल पावर से आ रहा था। लेकिन आप जानते हैं खरगोश कितना तेज़ होता है, चालाक होता है। खरगोश ने देख लिया और फटाक से वो अपने बिल में घुस गया।
लेकिन जो कौवा जो इतनी तेज़ी से आ रहा था वो अपनी फुल स्पीड में था और उसको अपने स्पीड पे कंट्रोल नहीं हो पाया और वो अपने आप को रोक नहीं पाया और सीधा उसकी जो चोंच थी वो पेड़ के तने में लगी और उसकी गर्दन टूट गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भाई नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत पड़ती है। तो भाई नकल कीजिए लेकिन थोड़ी अपनी अकल लगाइए, उसके बाद ही आप जो है कामयाब हो पाएंगे। तो ये थी आज की कहानी। तो मैं जहाँ रहता हूँ वो आईजे एयरपोर्ट से बहुत नज़दीक है वो एरिया। तो आम दिनों में मैं क्या नोटिस करता था कि एक साथ कई सारे प्लेन जाया करते थे, कई सारे प्लेन जो है लैंड हुआ करते थे। मतलब लगा लीजिए हर मिनट में कम से कम 4 से 5 प्लेन जो है जाते थे। और आज मैं देखता हूँ तो पूरा आकाश पूरा साफ़ है, इक्का दुक्का प्लेन जाते हैं, वो भी मुझे लगता है कि जो एसेंशियल चीज़ें हैं उन्हों के लिए जाते होंगे। अदरवाइज़ तो मैं कोई प्लेन देखता ही नहीं आजकल कि कोई प्लेन जा रहा हो। तो मतलब ऐसा स्ट्रिक्ट हो गया कि कोई प्लेन नहीं जा रहा है। तो दोस्तों अब 6 बज चुके हैं, तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मैं थोड़ा सो गया था, सो के मैं भी उठा हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। आप इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आपको कोई बातें कोई अच्छी लगी हो वो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। गुड नाइट।